प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं लेक्चर नंबर 13। देखिए, आपको भारत के मुख्य भौतिक वितरण के बारे में बताया जा रहा है, जिसका आज हमने लिया है तटीय मैदान। 5वां बिंदु है, इसका 5वां हेडिंग है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम में, यानी कि दोनों ओर समुद्र तटीय मैदान मिलते हैं। ये मैदान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे स्थित हैं। जो भारत के पूरब की साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इन दोनों के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो किनारे हैं, वहाँ इन मैदानों का विस्तार फैला हुआ है। इन सभी तटीय मैदानों को इनकी स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिम तटीय मैदान। देखिए, अच्छी चीज़ है, ध्यान से देखें, समझें। यह मैदान अरब सागर के किनारे पश्चिमी घाट के रूप में फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है, उत्तर में खंपात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा जो भाग है, गुजरात का मैदान कहलाता है। उत्तर से गोवा तक यही तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट एक अच्छी चीज़ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर ये चीज़ पूछी जाती है। छोटी है, अच्छी है, याद कर लें। इसके आगे कर्नाटक तट और केरल तट का जो संयुक्त नाम है, उसको हम मालाबार तट के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में नर्मदा और ताप्ती, जो दोनों ही नदियां पश्चिम को बह रही हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ये दोनों बड़ी नदियों के मुहाने जो हैं, इन मुहानों पर ही ये मैदान फैला हुआ है। किंतु वहाँ डेल्टा ये नदियाँ नहीं बना पाती हैं। यहाँ डेल्टा की जगह ज्वार नद मुख मिलते हैं। यहाँ इन क्षेत्रों में, यानी दक्षिण में, खारे पानी की छोटी छोटी बहुत सारी झीलें हैं, जिन्हें हम लैगून या कयाल के नाम से पुकार लेते हैं। और जो मालाबार तट है, जो कर्नाटक तट और केरल तट का संयुक्त नाम है, उस तट पर बालू के ढेर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के किनारे बीच में स्थित है। इसका फैलाव उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर में फैला है। इसकी चौड़ाई 150 से 350 किलोमीटर तक फैली हुई है। विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने इस बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण किया है और यही डेल्टाई भाग पूर्वी तटीय मैदान के रूप में ज़्यादातर किनारे वाले जाने जाते हैं। इस तटीय मैदान का जो आधा उत्तरी भाग है, वो गोलकुंडा तट या उत्तरी और दक्षिणी सरकार तट कहलाता है। देखिए, ये चीज़ अच्छी आई है। उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। और आधा जो भाग है, वो नेल्लोर से जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यानी कि पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत अगर आपको बताया जाए, पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है, वो उत्तरी दक्षिणी सरकार तट, उत्तरी और दक्षिणी सरकार तट, और जो इसका दक्षिणी भाग है वह कोरोमंडल तट कहलाता है। दोनों ही अतलगु प्रश्न में आते हैं, अच्छे हैं। पूर्व तटीय मैदान से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 4 बड़ी नदियां गुजरती हैं। इस तट पर लैगूनों का विकास ज़्यादातर हुआ है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो लैगून अर्थात झील हैं, उनमें चिल्का और पुलकित, ये 2 झीलें प्रमुख हैं। इनका जो जल है वो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, जो 780 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
इनके ये जो क्षेत्र हैं पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, इसीलिए इन भागों में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका तटीय मैदान है ये पूरा हुआ। इसको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके आगे एक छठा जो बिंदु है वो कल लिया जाएगा, जिसे कहते हैं द्वीप समूह। धन्यवाद।